हेलो फ्रेंड्स, ये लेसन नंबर 25 HTML इन हिंदी चैनल। तो इस लेसन से हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं। CSS ओके। CSS का मतलब है कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट ओके। कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS जो है वो HTML के पेजेस को डिज़ाइन देने के लिए यूज होता है। CSS एक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कह सकते हैं, या डिजाइनिंग लैंग्वेज भी आप कह सकते हैं। CSS वो HTML पेज को डिज़ाइन प्रोवाइड करता है। HTML टैग जो है उसको और भी अच्छी तरह से डिस्प्ले करता है, उसको अच्छी तरह से डिज़ाइन करता है। तो CSS इसलिए यूज होता है कि HTML को और भी बढ़िया डिज़ाइन दिया जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि CSS कैसे, उसका कोडिंग कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे होता है HTML के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम एक टैग लिखते हैं, पैराग्राफ टैग। ओके, इसके अंदर लिखते हैं हेलो वर्ल्ड /p। ओके, दूसरा पैराग्राफ टैग लिखते हैं, उसके अंदर दूसरी कोई टैग्स लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल HTML लिख देते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर जावा प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अब इस फाइल को सबसे पहले हम सेव करेंगे .html से। तो सेव करेंगे .html से। लेसन नंबर 25 .html। तो CSS जो है वो HTML के साथ यूज होता है। तो इस फाइल को हम .html से सेव करेंगे। ठीक है, और सेव। ओके, चलो, तो ये तो हो गया सिंपल HTML का कोड, जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड HTML जावा प्रोग्रामिंग डिस्प्ले होगा। ओके, अब इसको सबसे पहले रन कर देते हैं। लेसन नंबर 25 इसको रन करते हैं। तो देखिए हेलो वर्ल्ड HTML जावा प्रोग्रामिंग तीनों पैराग्राफ टैग आ गए इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसके अंदर CSS का कोड लिखेंगे। तो CSS का कोड लिखने के लिए हमें चाहिए होगा हेड टैग, HEAD, हेड /हेड। ओके, तो ये HTML का हेड टैग जो है उसके अंदर CSS का कोड लिखा जाता है। एक्चुअली CSS का कोड 3 टाइप से लिखा जाता है। इंटरनल CSS, वो भी आपको समझा देता है, वो भी इंटरनल, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। ओके, तो CSS का कोड जो है वो 3 तरीके से लिखा जाता है। इंटरनल CSS, इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS। ये 3 तरीकों से CSS का कोड लिखा जाता है, और इसको CSS के टाइप भी बोले जाते हैं, टाइप ऑफ CSS, इंटरनल CSS, इनलाइन एंड एक्सटर्नल। तो इस लेसन में हम एक टाइप सीखने वाले हैं, इंटरनल CSS। मतलब इंटरनली CSS कैसे लिखा जाता है। इंटरनल का मतलब क्या होता है कि ये इंटरनल CSS जो है वो हेड टैग में लिखा जाता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इंटरनल CSS, अगर आप एक ही पेज के लिए डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, CSS एक ही पेज के लिए CSS का कोड लिखना चाहते हैं, तो आप यूज करेंगे इंटरनल CSS। ओके, ये इनलाइन एक्सटर्नल बाद में सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम इंटरनल CSS के बारे में और सीखेंगे। तो इंटरनल CSS हेड टैग के अंदर लिखा जाता है, और हेड में हमें लिखना है स्टाइल /स्टाइल। ओके, CSS लिखने के लिए
हमें यूज़ करना पड़ेगा स्टाइल टैग। स्टाइल का मतलब है CSS की स्टाइल इसमें हमें लिखनी होगी। ओके, और स्टाइल टैग जो है वो किसके अंदर होना चाहिए, हेड टैग के अंदर। चलिए, तो अभी हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। ये जो पैराग्राफ टैग लिखे हैं 3, उनके बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। ठीक है, तो CSS का कोड लिखने के लिए हमें सिलेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सिलेक्टर क्या होता है CSS में? सिलेक्टर का मतलब है कि कौन सा टैग हमें सिलेक्ट करना है। ओके, डिजाइन के लिए वो सिलेक्टर होता है। तो हम टैग का नाम लिख के टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमें ये पैराग्राफ टैग के लिए डिजाइन बनाना है तो यहाँ पे लिखेंगे P ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, यदि हमने ऐसा लिख दिया P ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके अंदर जो भी डिजाइन हम लिखेंगे वो डिजाइन किसको अप्लाई होगा, ये तीनों पैराग्राफ टैग के लिए अप्लाई होगा। ओके, देखिए अब इसका हम बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। तो CSS कैसे लिखा जाता है, स्टाइल टैग के अंदर, और उसके अंदर टैग का नाम लिखना है, ये P ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट रखना है। और यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी और वैल्यू का कॉम्बिनेशन रखना है। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे बैकग्राउंड कलर। ओके, बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर जो है लिखा हमने वो प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी यानी कि पैराग्राफ टैग का हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। कॉलन जो है उसके बाद हमें लिखना है वैल्यू, यानी कि हम लिखते हैं रेड। ओके, और सेमीकोलन। तो ऐसे हम CSS का कोड लिख सकते हैं। ओके, ये पैराग्राफ टैग 3 ले लिया हमने, और तीनों पैराग्राफ टैग का बैकग्राउंड कलर हमें यदि रेड रखना है तो ऐसे स्टाइल में यहाँ पे P लिख दो, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, बैकग्राउंड कलर, देन कॉलन रेड, और लास्ट में सेमी कॉलन रखने का भूलना मत। ओके, सेमी कॉलन मतलब वो एंड ऑफ द प्रॉपर्टी है। ओके, बैकग्राउंड कलर ये प्रॉपर्टी का नाम है और रेड उसकी वैल्यू है। तो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू सेमी कॉलन, ऐसे CSS का कोड लिखा जाता है। ओके, तो चलिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश, तो देखिए तीनों के तीनों पैराग्राफ टैग जो है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ओके, तो इस तरह से यदि आप कोई भी HTML टैग जो है उसका डिजाइन सेम रखना चाहते हैं करंट पेज के अंदर, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंटरनल CSS। ओके, इंटरनल CSS। ओके, तो इंटरनल CSS कैसे लिखते हैं, हेड टैग के अंदर स्टाइल टैग यूज करना है हमें, और उसके अंदर ये P यानी कि पैराग्राफ टैग। तो आप देख सकते हैं कि हमने एक ही बार P टैग लिखा और बैकग्राउंड कलर रेड दे दिया, तो ये जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर रेड, ये तीनों के तीनों टैग के अंदर अप्लाई हो गई। ओके, तो ये है CSS का मेन पावर। आप जितनी भी बार पैराग्राफ टैग लिखोगे तो उतनी सब पैराग्राफ टैग का बैकग्राउंड कलर कॉमन रहेगा, यानी कि रेड रहेगा। यानी कि कॉमन डिजाइन यदि हमें रखनी है टैग की कॉमन डिजाइन पेज के अंदर, तो हम ये इंटरनल CSS यूज कर सकते हैं। ओके, और एक चीज देखते हैं हम, बॉडी टैग। ओके, यदि हमें बॉडी टैग जो है ये बॉडी, उसके लिए CSS का कोड लिखना है तो इधर लिखना पड़ेगा बॉडी, और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है हमें, तो यहाँ पे लिखो बैकग्राउंड डैश कलर कोलन, और बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल लाइट पिंक देते हैं। ओके, तो ऐसा हम दे सकते हैं लाइट पिंक। ओके, इसको हम रिफ्रेश करेंगे।
ओके, तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर लाइट पिंक हो गया और ये जो तीनों पैराग्राफ टैग है वो पैराग्राफ का कलर, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। ओके, तो इस लेसन में हमने क्या सीखा कि CSS क्या है। तो CSS वो HTML टैग को डिज़ाइन प्रोवाइड करते हैं। हमने देखा कि कैसे पैराग्राफ टैग जो है उसको कॉमन डिज़ाइन दे दिया, बैकग्राउंड कलर। ये एक ही हमने प्रॉपर्टी सेट की है अभी, तो आगे जाके हम 4 या 5 या 6 प्रॉपर्टी एक साथ सेट करेंगे एक ही टैग के लिए। ओके, और CSS का कोड कैसे लिखना है, ऐसे टैग का नाम, ओपन ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, यानी कि इतना कोड जो है वो पैराग्राफ टैग के लिए हो गया। बॉडी यानी कि बॉडी जो टैग है उनके लिए हमें कुछ लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं CSS का कोड। इस तरह से किसी भी टैग के लिए आप CSS का कोड जो है वो लिख सकते हैं। ओके, और वो डिज़ाइन जो है वो कॉमन रहेगा यदि हम इंटरनल CSS यूज़ करते हैं तो। ओके, और बॉडी हमने लिखा यहाँ पे, P लिखा यहाँ पे, उसको बोलते हैं सिलेक्टर फॉर द CSS। सिलेक्टर के भी टाइप है अलग अलग, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ये टैग सिलेक्टर है। ये हमने टैग का नाम लिखा ना, इसलिए इसको बोलते हैं टैग सिलेक्टर। ओके, आगे जाके हम ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर वो सब सीखने वाले हैं। ओके, तो इस लेसन में हमने सीखा कि बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं किसी भी टैग का, और CSS का कोड कैसे लिखना है, और इस CSS को बोलते हैं इंटरनल CSS। तो टाइप 1 भी इसमें हमने समझाया आपको कि टाइप 1 CSS क्या होता है। ओके, इस लेसन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।